रथ की वह धुरी जो रणक्षेत्र में टूट गई थी, क्या वही अयोध्या के सिंहासन का भविष्य तय करने वाली थी? त्रेतायुग के महाकाव्य रामायण की वह पर्दाफाश करने वाली कथा, जहां राजा दशरथ की सबसे चहेती रानी ने एक पल में सब कुछ दांव पर लगा दिया। आइए समय की इस यात्रा में जाने उस महारानी की गाथा, जिसे इतिहास ने गलत समझा। त्रेतायुग के वैभवशाली कालखंड में, जब सूर्यवंश का डंका तीनों लोकों में बजता था, तब केकय देश की राजकुमारी कैकेयी का नाम अत्यंत आदर और पराक्रम के साथ लिया जाता था। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कैकेयी केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण एक साहसी योद्धा थीं। उनके पिता अश्वपति के राज्य केकय में उनका लालन पालन ऐसे वातावरण में हुआ था जहां वीरता और नीतिशास्त्र का पाठ सर्वोपरि था। जब अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ ने केकय देश की यात्रा की और कैकेयी के गुणों से प्रभावित होकर उनका पाणिग्रहण किया, तो यह विवाह दो महान साम्राज्यों का ऐसा संगम बन गया जिसकी चर्चा युगों युगों तक होनी थी। अयोध्या की नगरी में पहुंचकर उन्होंने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का मन मोह लिया, बल्कि राजा दशरथ के अंतःपुर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वह महाराज की सबसे प्रिय और चहेती पटरानी बनी। परंपरागत कथाओं और रामायण के वृत्तांतों के अनुसार कैकेयी का अयोध्या में आगमन जितना भव्य था, उतना ही उनका चरित्र परोपकार और निष्ठा से परिपूर्ण था। एक बार देवताओं और असुरों के भीषण संग्राम के दौरान जब राजा दशरथ देवराज इंद्र की सहायता के लिए रणक्षेत्र में उतरे, तब उनके रथ की धुरी टूट गई और वे गंभीर रूप से घायल होने लगे। उस संकट की घड़ी में महारानी कैकेयी ने बिना किसी भय के रणभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुकोमल हाथों से रथ की धुरी को संभाला और अपने सारथी कौशल का परिचय देते हुए महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की। उनकी इस अदम्य वीरता और समर्पण से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। उस समय कैकेयी ने विनम्रतापूर्वक उन वरदानों को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया। यह कौन जानता था कि यही वरदान आगे चलकर संपूर्ण त्रेतायुग की धारा को ही पूरी तरह से मोड़ देंगे।